अलीगढ़ की इगलास विधानसभा का सियासी हाल। आरएलडी के गढ़ में देखिए किसका बजेगा अब डंका। क्या सपा आरएलडी के गठजोड़ का फॉर्मूला होगा सफल? क्या कांग्रेस को मिलेगी इगलास में फिर से जीत? क्या बीएसपी खोल पाएगी इगलास सीट पर खाता? क्या बीजेपी कर पाएगी मिशन रिपीट का सपना पूरा? अलीगढ़ की इगलास विधानसभा पर सियासी दस्तरखान सज चुके हैं। आवाम के सामने वादों की थाली सजाकर सियासी दल पहुंच रहे हैं और अपने अपने पाले में लाने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो जनता बारीकी से हर गतिविधि को देख रही है और मन ही मन बड़ा फैसला कर बैठी है। जानेंगे कि इस सीट पर किसकी बादशाहत रही है और आगे कौन जीतेगा, लेकिन पहले सियासी इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। इगलास सीट पर पिछले 4 विधानसभा चुनावों में नतीजे अलग रहे। आरएलडी ने इस सीट पर 2 बार लगातार जीत दर्ज कर इतिहास रचा है, जबकि 1 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी को यहां से जीत मिली है। 2002 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विजेंद्र सिंह जीते थे। बीएसपी के नरेंद्र कुमार दीक्षित यहां दूसरे स्थान पर रहे थे। 2002 में बीजेपी के चौधरी मलखान सिंह तीसरे स्थान पर थे, जबकि समाजवादी पार्टी के संजय सिंह चौथे स्थान पर रहे थे। 2007 विधानसभा चुनावों में आरएलडी ने इगलास सीट पर कब्जा जमाया था। आरएलडी के विमलेश सिंह ने बीएसपी के मुकुल उपाध्याय को हराया था। 2007 में बीएसपी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी, जबकि 2007 में समाजवादी पार्टी के दिलीप सिंह चौथे स्थान पर रहे थे। 2012 विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार आरएलडी ने जीत दर्ज की। 2012 में आरएलडी के त्रिलोकी राम ने बीएसपी के राजेंद्र कुमार को हराया था। 2012 में सपा की लहर के बाद भी तीसरे स्थान पर सपा के कन्हैया लाल रहे थे, जबकि चौथे स्थान पर 2012 में बीजेपी की उम्मीदवार राम सखी रही थीं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर का असर यहां देखने को मिला। इगलास सीट पर 2017 में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की। 2017 में इगलास सीट पर फिर से बीएसपी दूसरे नंबर पर ही काबिज रही। इगलास सीट पर मायावती की पार्टी हर बार कड़ी टक्कर देती है और उपविजेता बनती है, लेकिन जीत हमेशा किसी और के ही हिस्से में आती है। 2017 में बीजेपी ने जीत भले ही दर्ज की हो, लेकिन इस बार समीकरण बदले दिख रहे हैं और आरएलडी सपा गठजोड़ अगर होता है तो इसे बड़ी मजबूती मिलती दिख रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार निर्णायक साबित होंगे और किसके पक्ष में होंगे। आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह के निधन से इगलास में सिंपैथी लहर है। इसका फायदा अगर आरएलडी अकेले दम पर भी लड़े तो उसे मिलेगा, लेकिन सपा और आरएलडी साथ में चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए गठबंधन में जिसे भी ये सीट मिलेगी वो जीत दर्ज कर सकता है, लेकिन बीजेपी और बीएसपी भी कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। किसानों का मुद्दा आरएलडी ने पूरे अलीगढ़ में जमकर उछाला हुआ है। किसानों के साथ साथ कोरोना की बदहाली भी अहम मुद्दा है। आवाम इन दोनों मुद्दों के अलावा बेरोजगारी पर भी नाराज दिख रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा इगलास सीट पर है। आवाम के मन में विरोधी लहर तो साफ दिख रही है, लेकिन ये विरोध वोट बैंक बनेगा या नहीं वो मतदान के बाद पता चलेगा। इगलास सीट के सियासी फैक्टर देखें तो गठजोड़ का फॉर्मूला हिट हो सकता है, लेकिन इसे सुपरहिट करवाने के लिए आरएलडी और सपा को थोड़ी मेहनत करनी होगी। आवाम फिलहाल बीजेपी से तो खफा है ही, साथ ही बीएसपी और कांग्रेस भी कमजोरी का शिकार हैं। ऐसे में मुकाबला गठजोड़ वर्सेस बीजेपी होगा और कौन जीतेगा वो चुनावी नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।